C4 चक्र। C4 चक्र क्या होता है? C4 चक्र जो होता है ये उष्ण कटिबंधीय जो गर्म क्षेत्रों के पौधे हैं उन गर्म क्षेत्र के पौधों में पाया जाता है। और ये जो C4 चक्र होता है ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होता है। दो प्रकार की कोशिकाएं काम आते हैं। एक आप देख रहे हो ऊपर वाली कोशिका जिसको बोलते हैं पर्णमध्योतक कोशिका, और नीचे वाली कोशिका है पूलाच्छद कोशिका। तो कोई भी पत्ती होती है यानी कि C4 चक्र जिनमें चलता है उनमें इस तरह से कोशिकाएं होती है। आसपास इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा पर्णमध्योतक है, और पर्णमध्योतक में अंदर की तरफ ये समन पूल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम फ्लोएम के चारों ओर जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को बोलते हैं पूलाच्छद कोशिकाएं, और जो कोशिकाएं पूरे के पूरे पत्ती में होती है उनको बोलते हैं पर्णमध्योतक, यानी पत्ती का मध्य का होता है पर्णमध्योतक। तो जो पर्णमध्योतक में पाई जाती है उन कोशिकाओं की कुछ खासियत होती है। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में जो हरित लवक होते हैं वो छोटे होते हैं लेकिन सुविकसित। इन कोशिकाओं की बात करें तो इन कोशिकाओं की विशेषता है सुविकसित क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें, और इनमें होते हैं अल्प विकसित, यानी ये जो कोशिका है पूलाच्छद में अल्प विकसित क्लोरोप्लास्ट। एक और विशेषता है जो पर्णमध्योतक कोशिका, उस पर्णमध्योतक कोशिका में एक एंजाइम पाया जिसका नाम है पेपकेस। इसका नाम होता है पेपकेस इस वाली कोशिका में, ठीक है, पेपकेस होता है। इस वाली कोशिका में एंजाइम पाया जाता है उसका नाम होता है रुबिस्को कार्बोक्सिलेज, ये इसके अंदर होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये वाली कोशिका क्या करती है पर्णमध्योतक, ये केवल CO2 को प्रवेश कराने का काम करती है। CO2 का प्रवेश द्वार है, CO2 वातावरण से इसके अंदर एंट्री करती है। ये क्या करती है, CO2 का स्थिरीकरण करती है। स्थिरीकरण माने ये CO2 को बना देती है C6H12O6, यानी कि जो ग्लूकोज बनने का काम होता है वो पूलाच्छद में होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हैं, और रुबिस्को संसार में पाया जाता है। और हाँ, एक और चीज, इसमें रुबिस्को पेपकेस होता है लेकिन इसमें रुबिस्को नहीं होता, इसमें रुबिस्को होता है लेकिन पेपकेस नहीं, इसमें पेपकेस नहीं होता। आ रही बात समझ में? अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर इस जगह कैसे होता है कि वातावरणीय जो CO2 है, वातावरण की जो CO2 है वो जैसे ही इस पर्णमध्योतक कोशिका में एंट्री करती है वो बाइकार्बोनेट के रूप में बदल जाती है। किसके रूप में बदल जाती है? बाइकार्बोनेट के रूप में बदल जाती है। और इस CO2 को ग्रहण करने वाला एक यौगिक होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि इस पर्णमध्योतक कोशिका में पाया जाता है। अब ये 3 कार्बन वाला यौगिक है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये पेपकेस एंजाइम की सहायता से क्रिया करेगा CO2 से, बाइकार्बोनेट से, और उसका यौगीकरण हो जाएगा। तो उसे एक 4 कार्बन वाला यौगिक बनता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना ही नहीं रहता, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तुरंत ही बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ये बदल जाता है मेलिक एसिड में, और ये बदल जाता है यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड में। मेलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड इसमें बदल जाता है। अब ये मेलिक एसिड इसके माध्यम से, ये प्लाज्मोडेस्माटा है भैया, ये प्लाज्मोडेस्माटा, इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये इस पूलाच्छद कोशिका के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। अब पूलाच्छद कोशिका के अंदर ये एंट्री कर रहे हैं तो ये मेलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड C4 हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये 4 कार्बन का यौगिक है, 4 कार्बन से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे इसके अंदर आता है तो इसका हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है यहाँ से CO2 बाहर निकलती है, यानी CO2 और एक C3 अम्ल बनता है जिसको बोलते हैं PEP, है ना। एक C3 अम्ल बनता है, ये C3 अम्ल शीघ्र ही
वापस से पूलाचल कोशिका से पर्णमध्य में चला जाता है। वहां पर इसको पुनरुत्भवन क्रिया विधि के द्वारा वापस से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदल दिया जाता है। फिर से चक्र शुरू हो जाता है इस तरह से। तो ये जो चक्र हम पढ़ रहे हैं, इस चक्र में अब ये जो CO2 होती है, इस CO2 का क्या होता है? ये CO2 वापस से एक एंजाइम होता है इसके अंदर ही, उसका नाम है रूबिस्को। ये रूबिस्को जो होता है, ठीक है, इस C3 हमने अपनी जगह चला गया। अब CO2 एंट्री करेगी किसमें? केल्विन चक्र में। जैसे ही CO2 केल्विन चक्र में एंट्री करती है तो यहाँ पर अंदर पहले से ऑलरेडी राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यहाँ पे मौजूद होता है, जो CO2 को ग्रहण करता है, जो कि 5 कार्बन वाला होता है। वो CO2 को ग्रहण करेगा और CO2 को ग्रहण करके वो बना देगा यहाँ पर शर्करा, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो इस वाले चैप्टर में, है ना, कि CO2 का स्थिरीकरण C3 चक्र में कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर शर्करा का निर्माण होता है। तो ध्यान देना, ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं पर्णमध्य तक, इनका काम होता है CO2 को प्रवेश दिलाना और CO2 को रोकना, CO2 को पूलाछद में भेज देना। पूलाछद का काम होता है उस आई हुई CO2 को क्या करना? शर्करा बनाना। तो ये काम होता है यहाँ पर। तो उम्मीद है आप लोगों को